बड़ी खबर आ रही है डोडा से, जहां कई इलाकों में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। डोडा के बाथरी बटियास क्षेत्र में भूस्खलन के बाद दात्री किलोथ्रान हाईवे बंद कर दिया गया है। हाईवे बहाली के काम में प्रशासन जुटा हुआ है। यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की गई है। तो ये तस्वीरें देखिए, डोडा से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां बाथरी बटियास क्षेत्र में भूस्खलन हुआ है और भूस्खलन के बाद दात्री किलोथ्रान हाईवे को बंद कर दिया गया है। हाईवे बहाली के काम में प्रशासन जुटा हुआ है और यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की गई है। डोडा के कई इलाकों में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। डोडा से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बाथरी बटियास क्षेत्र में भूस्खलन हुआ है और देखिए किस तरह से इस बारिश ने तबाही मचाई है। डोडा में लोग इस कीचड़ के बीच रास्ता पार कर रहे हैं, रास्ते पर जा रहे हैं। कई सड़कें बंद कर दी गई हैं। हाईवे, आपको बता दें, दात्री किलोथ्रान हाईवे को बंद कर दिया गया है और हाईवे बहाली के काम में प्रशासन जुटा हुआ है। देखिए छोटे बच्चों को किस तरह से गोद में लेकर के लोग रास्ता पार कर रहे हैं। डोडा से ये डराने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर बारिश ने भारी तबाही मचाई है। बाथरी बटियास क्षेत्र में भूस्खलन हुआ है और उसके बाद से ही दात्री किलोथ्रान हाईवे को बंद कर दिया गया है। हाईवे बहाली के काम में प्रशासन जुटा हुआ है और इसके साथ ही यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की गई है। और ये सड़क देखिए किस तरह से कीचड़ और मलबे से भरी हुई है ये सड़क और लोग किस तरह से रास्ता पार कर रहे हैं। जोखिम उठाकर यहाँ पर जो यात्री हैं वो रास्ता पार कर रहे हैं। कई गाड़ियां भी इसमें फंसी हुई हैं। डोडा के कई इलाकों में बारिश ने भारी तबाही मचाई है और उसकी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डोडा के बाथरी बटियास क्षेत्र में भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद हाईवे को बंद कर दिया गया है और प्रशासन हाईवे की बहाली में जुटा हुआ है। वहीं यात्रियों से भी अपील की गई है कि वो वैकल्पिक मार्ग अपनाएं और इसके साथ ही अगर ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। लोगों से प्रशासन ने अपील की है, सतर्क रहने की अपील यहाँ पर की गई है। डोडा के कई इलाकों में इस तरह की जो तस्वीर है वो सामने आ रही है। बारिश ने भारी तबाही मचाई है और बाथरी बटियास में भूस्खलन हुआ है, उसकी तस्वीर भी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और जान को जोखिम में डालकर किस तरह से ये लोग सड़क पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाड़ियां फंसी हुई यहाँ पर दिखाई दे रही, उसकी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो डोडा के बाथरी बटियास क्षेत्र में भूस्खलन की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे बहाली के काम में हालांकि प्रशासन जुटा हुआ है, लेकिन यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की गई है। देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियाँ इस बीच फंसी हुई हैं और छोटे छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ पर लोग सड़क पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। घुटनों तक यहाँ पर कीचड़ भरा हुआ है। और आपको बता दें, डोडा के बाथरी बटियास क्षेत्र में यह भूस्खलन हुआ है। भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाथरी बटियास में भूस्खलन का ये मंजर। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी फिरदौस खांडे हमारे साथ लाइव हैं। फिरदौस, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बेहद डराने वाली तस्वीर सामने आ रही है। अभी वहां पर क्या हालात है? क्या बारिश अभी भी हो रही है? जी वैष्णवी, देखिए ये लगभग कल शाम को 4:30 बजे से लेके 7 बजे तक हैवी रेनफॉल, फ्लैश फ्लड ने एक बार फिर डोडा के मकामी लोगों को है दस्तक दी है। आपने देखा कि जिला डोडा हेडक्वार्टर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे, यानी 80 या 85 किलोमीटर की दूरी पे जो है कल फिर बहुत ज्यादा फ्लैश फ्लड आया, रेनफॉल हुआ। मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि ये सीजन जो है, क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वेदर फोरकास्ट की रिपोर्ट पहले ही थी कि 12, 13, 14 और 15 तारीख को जो है बहुत मौसम खराब रहेगा और एडवाइजरी भी जारी की थी एडमिशन डोडा हो किश्तवाड़ हो। लेकिन कल अचानक जब फ्लैश फ्लड आया और खास करके गुंदो और बटियास और बाथरी इलाका जात में, जकियास इलाका जात में जो बहुत ज्यादा फ्लैश फ्लड, आपने देखा किस तरह जो है नेशनल हाईवे ठाठरी किलोथ्रान बटियास के मकाम पे जो लोग पैसेंजर जो स्ट्रक हुआ। उसके बाद एक शख्स वहां बताया जाता है जिसका नाम मोहम्मद अतीक
नागरिक है, उसने लगभग 3-4 लोगों को वहां रेस्क्यू किया और आपने खुद देखा कि किस तरह फ्लैश फ्लड से उन लोगों को वहां से निकाला गया है। उस नौजवान ने जो है बहादुरी का वहां मुजाहिरा करते हुए उन लोगों को बचाया, उन लेडीज की जानें बचाई। तो ये इस किस्म की मिसालें बहुत ज्यादा हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में तब आती हैं जब लोग कहीं रेस्क्यू करना होता है, फ्लैश फ्लड होता है। तो मैं आपको बताऊं उसके अलावा जो है बहुत ज्यादा फसलों को, जो हमारे ऑर्चर्ड्स हैं, बागवानी है, बागवात हैं, या हमारी मेज हैं, मक्की हैं, बहुत सारे जो क्योंकि ब्लूमिंग फ्रूट आज जो है बिल्कुल उग रहा था, ये फ्रूट बन रहा था, तो उसमें भी ओले जो हेल स्टॉर्म है उन्होंने जो है तबाही मचा के रख दी। और आपको मैं बताऊं लगभग जो एरिया जाते हैं, चाहे गुंदो की बात की जाए, चाहे बटियास की बात की जाए, बहात्री की बात की जाए, जक्यास की बात की जाए या चिल्ली की बात की जाए, हेल स्टॉर्म ने एक बार फिर जो ओले होते हैं उनने फिर एक बार तबाही मचा दी और फसलों को इतना डैमेज पहुंचाया है कि अब उनका बनना नामुमकिन है, क्योंकि इनकी इंटेंसिटी जब ये गिरते हैं बहुत ज्यादा होती। इसी दौरान जो है एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक ने अपना एक ट्विटर एक्स सोशल मीडिया पे करते हुए कहा है कि जिन लोगों को भी इस बारिश से, इस हेल स्टॉर्म से नुकसान पहुंचा है, उनको मैं अपनी सीडीएफ जो कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड होती है उससे जो है उनको कंपनसेट करूंगा। लोगों को एहतियात बरतने की भी अपील किया। लेकिन वैष्णवी में आपको बताऊं कि जून के महीने में, आज जून का मिड सेशन चल रहा है और यहां जिला डोडा के बहुत सारे बालाई इलाके हैं, उनमें जो है बर्फ देखी गई। आपको मैंने वो बर्फ के मनाजिर भी दिखाए। तो ये एक बड़ा अनप्रेडिक्टेड वेदर हो रहा है, यानी इस किस्म का अनबैलेंस, जो मैं इसको कहूंगा कि अनबैलेंस वेदर प्रिडिक्शन है, वेदर कुछ और होती है, यहां कुछ और होता है। तो अब जो है एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे डोडा हो, किश्तवाड़ हो, उन्होंने एक एडवाइजरी भी बहुत पहले जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि जब भी कहीं दूर सफर करना हो या हिली टफ टेरेन में सफर करना हो, क्योंकि यहां लैंडस्लाइड्स का सिलसिला भी जारी है, शूटिंग स्टोन्स हैं, कल बहुत सारे जो छोटे लिंक रोड थे वहां भी पैसेंजर स्ट्रक हो गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि जब भी कहीं टूर पे निकलना है या एज ए टूरिस्ट बन के निकलना है तो एडमिनिस्ट्रेशन से जरूर राब्ता करें। और मैं आपको बताऊं कि जो वेदर फोरकास्ट था उनने पहले ही एडवाइजरी जारी की थी कि इन दिनों में जो है ज्यादा बारिश होगी, ज्यादा, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में आपने देखा किस तरह बर्फ का सिलसिला यहां बिल्कुल जारी है और वो विजुअल्स भी हमने आपको ग्राउंड जीरो से दिखाई। तो हम उम्मीद करेंगे कि लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिकॉशन है उस पर जरूर खरे उतरेंगे और ऐसे इसके साथ ही भूस्खलन के बाद दात्री किलोथ्रान जो हाईवे है वो भी बंद है। तो ऐसे में वहां लगभग कितनी गाड़ियां फंसी हैं और प्रशासन ने इसको लेकर के क्या कुछ एडवाइजरी जारी की है? जी वैष्णवी, देखिए ये कल शाम का वाक़ा है जब ये फ्लैश फ्लड आया, जब ये क्लाउड ब्रस्ट तो हम नहीं कहेंगे, जब ये फ्लैश फ्लड आया बहुत ज्यादा जब आया तो उससे जो है बहुत पत्थर आ गए, लैंडस्लाइड, जो मड स्लाइड है वो रोड पे आ गया। तो उसके फौरन बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आई, पुलिस हरकत में आई, उन्होंने वहां जेसीबी लगाया, मशीन को लगाया और उसी टाइम जो है वो रोड को जो है मोटरेबल बना दिया। लेकिन रोड की इतनी खस्ता हालत है उस रोड की, क्योंकि यहाँ लोगों ने जो स्टेज टेंडर होते हैं, गवर्नमेंट जब स्टेज टेंडर करती है उसमें ईयरली कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें ठेकेदार को वो काम दिया जाता है। लोगों ने जो है कॉन्ट्रैक्टर्स पे भी सवाल उठाए हैं, आरएनबी डिपार्टमेंट, पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट पे भी सवाल उठाए हैं। जब इनको कॉन्ट्रैक्ट, ईयरली कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो जब भी कहीं ये आफत आती है, जब भी कहीं क्लाउड ब्रस्ट आता है या फ्लैश फ्लड, तो वो लोग क्यों आनन फानन वहां नहीं आते हैं? लोगों ने बहुत बड़ा सवाल उठाते हुए यहां इंतजामिया से भी गुजारिश की है कि जब भी किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना है तो उसको आनन फानन उस स्टेज पे आना चाहिए, उस जगह आना चाहिए जहां फ्लैश फ्लड आता है, जहां रोड बंद होता है, जहां लैंडस्लाइड आती है। तो लोगों ने मुअत्तमाना गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन से की है कि बहुत जल्दी जो है उन्हें आना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें कल आपने देखा कि एक एम्बुलेंस भी स्ट्रक हुई थी, एम्बुलेंस वहां रही, लगभग 2-3 घंटे रही। तो ये सारा वाका जो है, इंसिडेंट जो ये कल शाम का है। लेकिन आज भी मौसम की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो मौसम में आज कुछ कदरे बेहतरी जरूर है, लेकिन मौसम का अनप्रेडिक्टेड है, कब बारिश आए, कब फ्लैश फ्लड आए, ये कहना कबल वक्त होगा। बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो डोडा से ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर बाथरी बटियास में भूस्खलन के चलते रास्ते में यात्री फंसे हुए हैं। छोटे बच्चे भी आप देख सकते हैं किस तरह से उन्हें गोद में लेकर के जो यात्री हैं वो रास्ता पार कर रहे हैं। भूस्खलन के चलते भारी दिक्कतों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील प्रशासन की तरफ से की गई है।